जय श्री कृष्ण दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बिहार सिविल कोर्ट मेंस एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश का एक और नया टॉपिक। तो हम लोग इसमें कंप्लीट डिटेल देखेंगे कि किस तरीक़ा से आपको ऐसे लिखना है ताकि आपके पूरे 5 में से 5 मार्क्स मिले। और मैंने पहले भी और वीडियो बना चुका हूं। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर चैनल के प्लेलिस्ट से देख ले। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक का नाम है ऑनलाइन एजुकेशन। ये ऐसा टॉपिक है कि ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम लोग देखते हैं किस तरीक़ा से इसे लिखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग पैराग्राफ को पता ही होगा कि हम लोग 3 पार्ट में बांट देते हैं। तो सबसे पहला पार्ट है इंट्रोडक्शन। तो किस तरीक़ा से आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। तो ऑनलाइन एजुकेशन हैज़ रिवॉल्यूशनाइज्ड लर्निंग बाय मेकिंग इट मोर एक्सेसिबल, फ्लेक्सिबल एंड कॉस्ट इफ़ेक्टिव। बोल रहा है कि ऑनलाइन एजुकेशन जो है एक क्रांति, जो सीखने में क्रांति लाया है। किस तरीक़ा से, तो मोर एक्सेसिबल यानी कि आसानी से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। और ये हम लोग का फ्लेक्सिबल है। और ये क्या है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, यानी कि कम खर्च में भी हम लोग ऑनलाइन एजुकेशन कर सकते हैं। विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड द इंटरनेट, स्टूडेंट्स कैन नाउ एक्सेस क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। बोल रहा है कि हम लोग इंटरनेट की मदद से और जो टेक्नोलॉजी का जो एडवांस हो गया है उसके हेल्प से जो स्टूडेंट है वो कहीं से भी दुनिया में किसी भी कोने से बैठकर क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त कर सकता है। इट ऑफर्स वेरियस कोर्सेज, इंटरैक्टिव कंटेंट एंड वर्चुअल क्लासरूम्स, मेकिंग लर्निंग मोर इंगेजिंग। बोल रहा है कि ये बहुत ही अलग अलग कोर्सेज़ को आपको ऑफ़र करता है। आप कहीं से भी बैठे किसी प्रकार का भी आप कोर्स कर सकते हैं। इसमें आपका कोई भी रिस्ट्रिक्शन, कोई भी रुकावट नहीं है। जिसमें आप वर्चुअल क्लासरूम यानी कि अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से, अपने कंप्यूटर से बैठकर आप एक क्लासरूम के जैसा माहौल कर सकते हैं। और ये क्या करता है कि पढ़ने का जो है वो और रोचक बनाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे पैराग्राफ चेंज हुआ। उसके बाद है वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन इज इट्स फ्लेक्सिबिलिटी, अलाउइंग स्टूडेंट्स टू लर्न एट देयर ऑन पेस। बोल रहा है कि इसका सबसे एक बड़ा इसका जो एडवांटेज है यानी कि लाभ है ऑनलाइन एजुकेशन का, वो है इसका फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि आप किसी भी समय आप पढ़ाई कर सकते हैं। और जो है ये सारे स्टूडेंट को वो अपने गति से, यानी कि कोई स्टूडेंट बहुत जल्दी समझता है, कोई धीरे धीरे समझता है। तो ये ऑनलाइन एजुकेशन में आप पे कोई प्रतिरोध या आपका कोई रुकावट नहीं है। आपको जिस स्पीड में पढ़ना है आप उस स्पीड से पढ़ सकते हैं। इट इज़ particularly beneficial for working professionals, remote learners and those with disabilities। और ये खासकर उन लोगों के लिए लाभदायक है जो कि किसी भी प्रोफेशनल के लिए पढ़ाई करते हैं या बहुत दूर दराज में रहकर, यानी गांव में जहाँ पे शिक्षा या टीचर का कमी है वहाँ भी आप रहकर सीख सकते हैं। या ऐसे लोग जो क्या है, दिव्यांग है, यानी कि जो असमर्थ हैं कहीं क्लास करने में, वो भी अपना घर बैठे कर सकते हैं पढ़ाई। एडिशनली इट रिड्यूसेस कम्यूटिंग टाइम एंड कॉस्ट एसोसिएटेड विथ ट्रेडिशनल एजुकेशन। और साथ साथ ही ये क्या करता है कि आपका जो समय है उसको बचाता है। अगर आप कहीं पढ़ने जा रहे हैं उसमें आपका समय जो खर्च होता है उस समय को आपको बचाएगा। दूसरा है कि आपका जो कॉस्ट है, जो ट्रेडिशनल जो कि ऑफलाइन जो पढ़ाई होता है उसमें आपको पता होगा कि खर्च जो है वो ज़्यादा है, लेकिन ऑनलाइन में आपको बहुत ही कम दाम में बहुत ही अच्छे कोर्स आपको मिल जाता है। उसके बाद है देखिए जो नेक्स्ट है, हाउएवर ऑनलाइन एजुकेशन ऑल्सो चैलेंजेस। लेकिन इसके साथ साथ क्या है कि ऑनलाइन एजुकेशन में बहुत ही अलग अलग तरह के चैलेंजेस फेस करना पड़ता है। इट रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग सेल्फ डिसिप्लिन, रिलायबल इंटरनेट एक्सेस
एंड लैक्स फेस टू फेस इंटरेक्शन। बोल रहा है कि ऑनलाइन एजुकेशन में बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है, जैसे आपको अपने आप में खुद जो है वो सेल्फ डिसिप्लिन बनना पड़ेगा। उसके साथ ही आपको इंटरनेट का जो एक्सेस है वो आपको सही ढंग से करना पड़ेगा। दूसरा है कि इसमें आपको जो टीचर से है वो फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं हो पाता है, विच में अफेक्ट कम्युनिकेशन स्किल्स। बोल रहा है कि जिसके कारण हो सकता है कि आपका जो वार्तालाप, जो आपका बात करने का स्किल है, उस पर आपका प्रभाव पड़े। टेक्निकल इश्यूज एंड लिमिटेड हैंड्स ऑन लर्निंग कैन बी ड्रॉबैक्स फॉर सर्टेन सब्जेक्ट। बोला कि टेक्निकल इशू के कारण भी कभी कभी क्या होता है कि कोई कोई सब्जेक्ट में थोड़ा सा इसमें कमी रह जाता है। अब देखिए लास्ट में आपको इस तरह से आपको कंक्लूज करना है। डिस्पाइट दिस चैलेंजेस ऑनलाइन एजुकेशन कंटिन्यूज टू ग्रो, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मिलियंस। बोल रहा है कि इन सभी चैलेंजेस के होते हुए भी जो ऑनलाइन एजुकेशन है वो क्या हो रहा है, वो लगातार बढ़ते जा रहा है और मिलियंस ऑफ पीपल यानी कि बहुत सारे लोगों के लिए ये क्या है, अपॉर्चुनिटी भी बहुत दे रहा है। विथ इम्प्रूवमेंट्स इन टेक्नोलॉजी इट इज़ लाइकली टू बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फ्यूचर एजुकेशन सिस्टम। हो रहा है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो रहा है, इसके साथ ही ये हमारे भविष्य के लिए, भविष्य का जो एजुकेशन सिस्टम है उसका एक महत्वपूर्ण भाग बनते जा रहा है। तो ये देखिए आपका जो पूरे 150 वर्ड का है ये, जो कि आपका एग्ज़ाम में आएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।